अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। क़ाल अल-मलअु अल्लज़ीना इस्तकबरू मिन क़ौमिही लनुख़रिजन्नक या शुअैब वल्लज़ीना आमनू मअक मिन क़रयतिना औ लतऊदुन्न फ़ी मिल्लतिना क़ाल अवलौ कुन्ना कारिहीन क़द इफ़्तरयना अला अल्लाहि कज़िबन इन उदना फ़ी मिल्लतिकुम बअद इज़ नज्जाना अल्लाहु मिन्हा वमा यकूनु लना अन नऊद फ़ीहा इल्ला अन यशाअ अल्लाहु रब्बुना वसिअ रब्बुना कुल्ल शैइन इल्मा अला अल्लाहि तवक्कलना रब्बना इफ्तह बैनना व बैन क़ौमिना बिलहक़्क़ व अंत खैरुल फ़ातिहीन। तो उनकी कौम में जो लोग सरदार थे, जो तकब्बुर करते थे, वो कहने लगे कि शुएब, या तो हम तुमको और जो लोग तुम्हारे साथ ईमान लाए हैं उनको अपने शहर से निकाल देंगे, या तुम हमारे मजहब में वापस आ जाओ। उन्होंने कहा, खा हम तुम्हारे दीन से बेजार ही हो तो भी, अगर हम इसके बाद कि अल्लाह हमें इससे नजात बख्श चुका है तुम्हारे मजहब में लौट जाएं, तो बेशक हमने अल्लाह पर झूठ बांधा और हमें शाया नहीं कि हम इसमें लौट जाएं। हां, अल्लाह जो हमारा परवरदिगार है वो चाहे तो हम मजबूर हैं। हमारे परवरदिगार का इल्म हर चीज का इहाता किए हुए है। हमारा अल्लाह ही पर भरोसा है। ए परवरदिगार, हम में और हमारी कौम में इंसाफ के साथ फैसला कर दे और तू सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। वक़ाल अल-मलअु अल्लज़ीना कफ़रू मिन क़ौमिही लइन इत्तबअतुम शुअैबन इन्नकुम इज़न लख़ासिरून फ़अख़ज़तहुमुर रजफ़तु फ़अस्बहू फ़ी दारिहिम जाथिमीन अल्लज़ीना कज़्ज़बू शुअैबन कअन लम यग़नव फ़ीहा अल्लज़ीना कज़्ज़बू शुअैबन कानू हुमुल ख़ासिरीन فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين। और उनकी कौम में से सरदार लोग जो काफिर थे कहने लगे कि भाइयों, अगर तुमने शुएब की पैरवी की तो बेशक तुम खसारे में पड़ गए। तो उनको जलजले ने आ पकड़ा और वो अपने घरों में औंधे पड़े रह गए। ये लोग जिन्होंने शुएब की तकजीब की थी ऐसे बर्बाद हुए थे कि गोया वो उनमें कभी आबाद ही नहीं हुए थे। गरज जिन्होंने शुएब को झुटलाया वो खसारे में पड़ गए। फिर शुएब उनमें से निकल आए और कहा कि भाइयों, मैंने तुमको अपने परवरदिगार के पैगाम पहुंचा दिए और तुम्हारी खैरखाही की थी, तो मैं काफिरों पर अजाब नाजिल होने से रंजोगम क्यों करूं? वमा अरसलना फी क़रयतिन मिन नबिय्यिन इल्ला अख़ज़ना अहलहा बिलबअसाइ वद्दर्राइ लअल्लहुम यद्दर्रऊन थुम्मा बद्दलना मकान अस्सय्यिअति अलहसनता हत्ता अफ़ौ वक़ालू क़द मस्स आबाअना अद्दर्राउ वस्सर्राउ फ़अख़ज़नाहुम बग़ततन वहुम ला यशऊरून। और हमने किसी शहर में कोई पैगंबर नहीं भेजा मगर वहां के रहने वालों को जो ईमान न लाए दुखों और मुसीबतों में मुब्तला किया ताकि वो आजिजी और जारी करें। फिर हमने तकलीफ को आसूदगी से बदल दिया, यहां तक कि वो मालो औलाद में ज्यादा हो गए तो कहने लगे कि इसी तरह का रंजो राहत हमारे बड़ों को भी पहुंचता रहा है। तो हमने उनको नागहां पकड़ लिया और वो अपने हाल में बेखबर थे। वलौ अन्न अहलल क़ुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिन मिनस समाइ वल अर्द वलाकिन कज़्ज़बू फ़अख़ज़नाहुम बिमा कानू यक्सिबून।
أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون। और अगर उन बस्तियों के लोग ईमान ले आते और परहेजगार हो जाते तो हम उन पर आसमान और जमीन की बरकत के दरवाजे खोल देते, मगर उन्होंने तो तकजीब की, सो उनके अमाल की सजा में हमने उनको पकड़ लिया। क्या बस्तियों के रहने वाले इससे बेखौफ हैं कि इन पर हमारा अजाब रात को वाक़े हो और वो बेखबर सो रहे हों? और क्या अहले शहर इससे निडर हैं कि उन पर हमारा अजाब दिन चढ़े आ नाजिल हो और वो खेल रहे हों? क्या ये लोग अल्लाह के दांव का डर नहीं रखते? सुन लो कि अल्लाह के दांव से वही लोग निडर होते हैं जो खसारा पाने वाले हैं। क्या उन लोगों को जो अहले जमीन के मर जाने के बाद जमीन के मालिक होते हैं, ये अम्र मूजिबे हिदायत नहीं हुआ कि अगर हम चाहें तो उनके गुनाहों के सबब उन पर मुसीबत डाल दें और उनके दिलों पर मोहर लगा दें कि कुछ सुन ही ना सकें। तिल्कल कुरान नक़ुस्सु अलैका मिन अंबाइहा वलक़द जाअतहुम रुसुलुहुम बिलबय्यिनाति फमा कानू लियुमिनू बिमा कज़्ज़बू मिन क़ब्ल कज़ालिक यत्बअु अल्लाहु अला क़ुलूबिल काफ़िरीन वमा वजदना लिअक्सरिहिम मिन अहदिन वइन वजदना अक्सरहुम लफ़ासिक़ीन ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي बनी इस्राईल। ये बस्तियां हैं जिनके कुछ हालात हम तुमको सुनाते हैं और उनके पास उनके पैगंबर निशानियां लेकर आए, मगर वो ऐसे नहीं थे कि जिस चीज को पहले झुटला चुके हों उसे मान ले। इसी तरह अल्लाह काफिरों के दिलों पर मोहर लगा देता है और हमने उनमें से अक्सर लोगों में अहद का पास नहीं देखा और उनमें अक्सरों को देखा तो बदकार ही देखा। फिर उन पैगंबरों के बाद हमने मूसा को निशानियां देकर फिरौन और उसके दरबारियों के पास भेजा तो उन्होंने उनके साथ कुफ्र किया। सो देख लो कि खराबी करने वालों का अंजाम क्या हुआ। और मूसा ने कहा कि ऐ फिरौन, मैं रब्बुल आलमीन का पैगंबर हूं, मुझ पर वाजिब है कि अल्लाह की तरफ से जो कुछ कहूं सच ही कहूं। मैं तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से निशानी लेकर आया हूं, सो बनी इसराइल को मेरे साथ जाने की रुख्सत दे दीजिए। قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم। फिरौन ने कहा, अगर तुम निशानी लेकर आए हो तो अगर सच्चे हो तो लाओ दिखाओ। मूसा ने अपनी लाठी जमीन पर डाल दी तो वो उसी वक्त एक बड़ा अजदहा बन गई और अपना हाथ गरीबान से निकाला तो उसी दम देखने वालों की निगाहों में सफेद बुराक यानी रोशन हो गया। तो कौम फिरौन में जो सरदार थे वो कहने लगे कि ये बड़ा माहिर जादूगर है, इसका इरादा यह है कि तुमको तुम्हारे मुल्क से निकाल दे, भला तुम्हारी क्या सलाह है। उन्होंने फिरौन से कहा कि फिलहाल मूसा और इसके भाई के मामले को मौकूफ रखिए और शहरों में नकीब रवाना कर दीजिए कि तमाम माहिर जादूगरों को आपके पास ले आए।
وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون। चुनाचे ऐसा ही किया गया और जादूगर फिरौन के पास आ पहुंचे और कहने लगे कि अगर हम जीत गए तो हमें सिला तो अता कीजिएगा ना। फिरौन ने कहा हां जरूर, और इसके अलावा तुम मुकर्रबों में दाखिल कर लिए जाओगे। जब फरीकैन रोजे मुकर्ररा पर जमा हुए तो जादूगरों ने कहा कि मूसा, या तो तुम जादू की चीज डालो या हम डालते हैं। मूसा ने फरमाया तुम ही डालो। सो जब उन्होंने जादू की चीजें डाली तो लोगों की आंखों पर जादू कर दिया, यानी नजरबंदी कर दी, और लाठियों और रस्सियों के सांप बना बनाकर उन्हें डरा डरा दिया और बहुत बड़ा जादू दिखाया। और उस वक्त हमने मूसा की तरफ वही भेजी कि तुम भी अपनी लाठी डाल दो। तब वो फौरन सांप बनकर जादूगरों के बनाए हुए सांपों को एक एक करके निगल जाएगी। आखिर हक साबित हो गया और जो कुछ वो लोग करते थे बातिल हो गया। चुनाचे इस मौके पर वो मगलूब हो गए और जलील होकर रह गए, और ये कैफियत देखकर जादूगर सजदे में गिर पड़े, कहने लगे कि हम सब जहानों के परवरदिगार पर ईमान लाए, यानी मूसा और हारून के परवरदिगार पर। قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين। फिरौन ने कहा पेशतर इसके कि मैं तुम्हें इजाजत दूं तुम इस पर ईमान ले आए। बेशक ये फरेब है जो तुमने मिलकर शहर में किया है ताकि अहले शहर को यहां से निकाल दो। सो अनकरीब इसका नतीजा मालूम कर लोगे। मैं पहले तो तुम्हारे एक तरफ के हाथ और दूसरी तरफ के पांव काट दूंगा, फिर तुम सबको सूली चढ़ा दूंगा। वो बोले कि हम तो अपने परवरदिगार की तरफ लौट कर जाने वाले हैं, और इसके सिवा तुझको हमारी कौन सी बात बुरी लगी है कि जब हमारे परवरदिगार की निशानियां हमारे पास आ गईं तो हम उन पर ईमान ले आए। ऐ परवरदिगार, हम पर सब्र इस्तिकामत की दहाने खोल दे और हमें फर्माबरदारों की हालत में वफात दीजिए। وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون। और कौम फिरौन में जो सरदार थे कहने लगे कि क्या आप मूसा और उसकी कौम को छोड़ दीजिएगा कि मुल्क में खराबी करें और आपको और आपके माबूदों को छोड़ दें। उसने कहा कि हम उनके लड़कों को तो कत्ल कर डालेंगे और लड़कियों को जिंदा रहने देंगे, और बिलाशुबा हम उन पर गालिब हैं। मूसा ने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह से मदद मांगो और साबित कदम रहो। जमीन तो अल्लाह की है, वो अपने बंदों में से जिसे चाहता है उसका मालिक बनाता है, और अंजाम तो परहेजगारों ही का भला होता है। वो बोले कि तुम्हारे आने से पहले भी हमको अजियतें पहुंचती रहीं और तुम्हारे आने के बाद भी,
मूसा ने कहा कि करीब है कि तुम्हारा परवरदिगार तुम्हारे दुश्मन को हलाक कर दे और तुम्हें जमीन में खलीफा बनाए, फिर देखे कि तुम कैसे अमल करते हो। वलक़द अख़ज़ना आल फ़िरऔन बिस्सिनीन वनक़सिम मिनस्समराति लअल्लहुम यज़्ज़क्करून फ़इज़ा जाअतहुमुल हसनतु क़ालू लना हाज़िहि वइन तुसिबहुम सय्यिअतुन यत्तय्यरू बिमूसा वमन मअहु अला इन्नमा ताइरुहुम इन्दल्लाह वलाकिन्न अक्सरहुम ला यअलमून वक़ालू महमा तअतिना बिही मिन आयतिन लितस्हरना बिहा फमा नहनु लक बिमुअ्मिनीन فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين। और हमने फिरौनियों को खुश्क सालियों और मेवों के नुकसान में पकड़ा ताकि वो नसीहत हासिल करें। सो जब उनको आसाइश हासिल होती तो कहते कि हम इसके मुस्तहिक हैं, और अगर सख्ती पहुंचती तो उसे मूसा और उनके रफीकों की बदशुगुनी बताते। देखो, इनकी बदशुगुनी अल्लाह के यहां मुकद्दर है, लेकिन इनमें से अक्सर नहीं जानते। और कहने लगे कि तुम हमारे पास खा कोई भी निशानी लाओ ताकि उससे हम पर जादू करो, मगर हम तुम पर ईमान लाने वाले नहीं हैं। तो हमने उन पर तूफान और टिड्डियां और जुएं और मेंढक और खून कितनी खुली हुई निशानियां भेजी, मगर वो तकब्बुर ही करते रहे और वो लोग थे ही गुनाहगार। वलम्मा वक़अ अलैहिमुर रिज्ज़ु क़ालू या मूसा उद्'उ लना रब्बक बिमा अहिद इंदक लइन कशफ्त अन्ना الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون। और जब उन पर अजाब वाक़े होता तो कहते कि मूसा, हमारे लिए अपने परवरदिगार से दुआ करो जैसा उसने तुमसे अहद कर रखा है। अगर तुम हमसे अजाब को टाल दोगे तो हम तुम पर ईमान भी ले आएंगे और बनी इस्राइल को भी तुम्हारे साथ जाने की इजाजत देंगे। फिर जब हम एक मुद्दत के लिए जिस तक उनको पहुंचना था उनसे अजाब दूर कर देते तो वो फौरन अहद को तोड़ डालते। तो हमने उनसे बदला लेकर ही छोड़ा कि उनको समंदर में डुबो दिया, इसलिए कि वो हमारी आयतों को झुटलाते और उनसे बेपरवाही करते थे। और जो लोग कमजोर बनाए जाते रहे उनको हमने जमीन शाम के मशरिक और मगरिब का, जिसमें हमने बरकत दी थी, वारिस कर दिया। और बनी इस्राइल के बारे में उनके सब्र की वजह से तुम्हारे परवरदिगार का वादा नेक पूरा हुआ। और फिरौन और कौम फिरौन जो महल बनाते और अंगूर के बाग जो छतरियों पर चढ़ाते थे, सबको हमने तबाह कर दिया।